आइए एक बार फिर हम शुरू करते हैं जय हिंद क्लासेज, जय हिंद इंग्लिश क्लासेज मडियारी सराय दरभंगा। मैं बजरंग कुमार एक बार पुनः शुरू करते हैं टेंस की चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट में जैसे आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसको रिवीजन के तौर पर मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम जो था कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, दे है आदि लगा रहे है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको पहचानने का नियम हमने सीखा था कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, अब उसके बाद हम आगे जाएंगे कि जब पहचान गए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने का नियम हमने सीखा था कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है आई के साथ V1 या V5 तो V1 फर्स्ट पर्सन V1 लगेगा, सेकेंड पर्सन में भी दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी V1 आएगा, लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम जान गए थे कि V5 आता था और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में भी हम लोग जान गए थे कि V5 ही V1 ही आता था। मतलब आई के साथ हम लगाएंगे आई। वह पढ़ती थी, वह पढ़ती है, पढ़ती है तो सी रीड्स। क्यों? क्योंकि सी जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे? V5 का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब कभी आता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तब क्या करेंगे? बहुत ही आसान है कि आई, हम जानते हैं कि ये इसमें डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। अब हमको जानना है कि डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि मैं फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ V1 लगता है, तो डू और डज को पहचानना है कि डू V1 होगा या डू डज। तो हमको पता है कि DOES डज जब लग गया, S या ES लग गया तो वो V5 में हो जाता है, इसीलिए हम इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे V1। तो आई डू, अब नहीं के लिए नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब मैंने, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, तो क्या होगा? वह का होता है, इसी के साथ क्या लगेगा? डज, नॉट रीड। ओके, अब है कि शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक का क्या होता है? टीचर, द टीचर है ना, द टीचर टीचेज। अब एस या ES लग गया, क्यों लग गया ES? क्योंकि ये V5 होगा, क्योंकि शिक्षक थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आते हैं, इसीलिए उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाएगा। तो द टीचर टीचेज, अब वही है, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, तो द टीचर अब टीचर हो गया, टीचर डज हो गया या डू डज होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। द टीचर डज नॉट टीच। इस तरह से हम लोग IC में रहेगा कि क्या मैं पढ़ता हूँ, तो डू पहले आ जाएगा, डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड, है ना। उसी तरह वह पढ़ती है तो सी रीड्स, वह नहीं पढ़ती है सी डज नॉट रीड। क्या वह पढ़ती है तो डज सी रीड। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया।
प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो, रहा हो, रही हो, है ना, रहा हूँ आदि लगा रहे, उसे हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को पहचानते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं होता है, मैं का तो आई होगा। अब इसके साथ क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, क्या करेंगे, उसका बनाने का जो नियम है सब्जेक्ट प्लस एम या ई या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर का मतलब है कि वर्ब में आईएनजी लगेगा, बिफोर का मतलब है कि वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो आई के साथ क्या देंगे, एम, आई के साथ एम, और पढ़ना का रीड, उसमें भी फॉर रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। ओके, अब है वह पढ़ रही है, वह का होता है सी। अब एम इज आर, इसमें चुनना है, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज, तो सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग। ओके, अब उसी में रहेगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। ओके, तो तुम का होता है यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। ओके, तो हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर का प्रयोग, उसके बाद बिफोर करेंगे, बिफोर का मतलब है वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसी में रहता तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यू आर रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम बना देंगे। उसी में अब इसमें आएगा निगेटिव सेंटेंस कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ अगर नहीं जुड़ जाए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। इसी में हो जाएगा वह नहीं पढ़ रही है, तब हो जाएगा यहाँ वह नहीं पढ़ रही है, द सी इज नॉट रीडिंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट रीडिंग। अब आ जाएगा कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा हो जाए, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो मैं के साथ क्या लगाएंगे हम, एम इज आर में क्या एम लगाएंगे, तो एम पहले आ जाएगा, तो आई बाद में आएगा, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। अब रहेगा क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जब क्या में नहीं आ जाए तो एम तो रहेगा ही, एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग। ओके, तो ये तो था हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आगे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा नंबर पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है कि तो इसमें क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, आदि लगा रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं आदि लगा रहे हैं तो उसे हम क्या समझते हैं कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में लेंगे कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ का तो मैं का क्या होगा अब चुका चुकी में क्या होता है कि हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग लगता है और भी इसमें क्या होगा बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या होता है आई के साथ होगा हैव, आई हैव पढ़ चुका हूँ तो रेड, रीड नहीं है ये V3 है तो रेड, स्पेलिंग सेम है बट हम इसको पढ़ेंगे आई हैव रेड। ओके, अब है तुम खा चुके हो तो तुम का होगा यू हैव ईटेन, है ना। या ऐसे भी होता है कि वह खा लिया है, ऐसा लिया या ई भी आ जाएगा, जैसे वह पढ़ ली है ना, वह का हो जाएगा सी हैज के साथ बताइए हैज होता है तो सी हैज रेड, सी हैज रेड। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। अब इसी में रहेगा तुम मैं नहीं पढ़ चुका, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ तो मैं का होता है आई। अब इस हैव के बाद नॉट जुड़ जाना है तो आई हैव नॉट रेड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ तो आई हैव नॉट रेड। ऐसे में रहेगा क्या तुम खा चुके हो, जब ये क्या आ गया तो ये है जो आप जानते ही हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, जिसमें पहले आएगा तो हैव यू ईटेन, तो हैव यू ईटेन, है ना। क्या वह जा चुकी है तो हैज सी गॉन, क्या वह आ चुका है तो हैज सी कम, कम का कम ही हो जाता है इसीलिए। अब है कि इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा जो हमारा प्रकार है टेंस का कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जानने से पहले हम लोग को सिंस और फॉर का प्रयोग जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। दोनों का अर्थ से ही होता है ना। अगर सिंस माने क्या हुआ, जैसे कहेगा सोमवार से, सोमवार से, मार्च से, मार्च से, 1990 से, इसमें क्या होगा सिंस मंडे। ओके, इसमें क्या होगा सिंस मार्च, इसमें क्या होगा सिंस 1990s, है ना। 4 बजे से, 4 बजे से, तो क्या होगा सिंस 4 o'clock। और अगर 4 हो गया पीरियड ऑफ टाइम तो उसमें पीरियड होगा, कुछ पीरियड 2 घंटों से, 2
घंटों से। तो 2 घंटों से कि क्या होगा, 4 लगेगा इसमें, फॉर 2 आवर्स। अगर 4 दिनों से, 4 दिनों से क्या होगा, 4 डेज, 4 डेज, है ना। अब है 2 साल से, 2 साल से या 2 वर्षों से, 4 2 years। तो इस तरह जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो हम लोगों को 4 का प्रयोग करना है और पॉइंट निश्चित, सोमवार से मंगलवार से, मतलब एक दिन दे दिया कि उसी दिन से काम स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और पीरियड का दिया हुआ है 5 दिन से, 10 दिन से, 5 घंटा से, 10 घंटा से, इस तरह से, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसमें जो पहचानेंगे हम, इसमें या तो ता रहा है, रही है, ऐसा रहेगा क्रिया के अंत में, या फिर कोई समय दे देगा, या फिर रहा रही है और समय का कोई दे देगा, और समय का 5 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, तब हम लोग कहेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या पहचानने का नियम, क्या याद रखना है हम लोगों को, या तो ता रहा है, ती रही है, ये होगा कि मैं 5 दिनों से पढ़ती रही हूँ, मैं पढ़ती रही, तो जब मैं पढ़ती रही हूँ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब है, इसमें हैव बीन तो होगा ही, मालूम ही है, आई हैव बीन रीडिंग। तो जहाँ ता रही है, ती रही है, आसानी से लोग बना लेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस नहीं है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक अंतर हुआ, ता रही हूँ, ये मैं पढ़ रही हूँ, उसमें पढ़ती रही। अगर रहेगा कि मैं 5 दिनों से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ रही हूँ है, लेकिन समय को दर्शा दिया है, इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया, किस सेंटेंस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर 5 दिन नहीं देता, सीधे कहता कि मैं पढ़ रही हूँ, तो वो होता प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। लेकिन जब दे दिया मैं 5 दिनों से पढ़ रही हूँ, तब होगा आई हैव बीन रीडिंग। और यहाँ देखते हैं 5 दिन पीरियड है, इसीलिए इसमें लगेगा फॉर, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। अगर रहेगा कि वह सोमवार से जा रही है, तब क्या होगा, सी रही है, तो सी इसमें इजारा नहीं देना है, हैज बीन, है ना, गोइंग सिंस मंडे। तो ऐसा होगा, समझ जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जान लिया, जिसमें क्या है, का है, टी है, दे है, आदि लगा रहे हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, ये सब लगा रहे हैं तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन उसी में ता रहा है, ती रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर रहा है, रही है, लेकिन उसमें समय का दे दिया है कि सोमवार से मंगलवार से, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और सीधे अगर दे दिया मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और चुका है, चूंकि ये लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इस तरह से हमने चारों टेंस को अच्छा से समझ लिया है, बनाने का नियम जान लिया है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको सीख करके आगे बढ़िए। आज
इतना ही पर हम लोग रखते हैं। इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा और अगले दिन हम लोग इसका सेंटेंस बहुत सारा लेके आएंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी बनाइएगा। धन्यवाद।